प्रभु ने संसार में प्रवेश करते समय कहा, हे ईश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दयादारण का त्यौहार मना रहे हैं। प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम के गौशाले में हुआ था और हम उस घटना को 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं। उसके ठीक 9 महीने पहले 25 मार्च को हम प्रभु के दयाधारण का पर्व मनाते हैं। कलीसिया में 40 काल के बीच में ही इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रभु का जन्म दूसरे मनुष्यों के जन्मों के समान नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर भी है, वह मनुष्य है और साथ साथ ईश्वर भी। एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हुए हम मत्ती के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार में पाते हैं प्रभु का जन्म गौशाले में किस प्रकार होता है। इसका विवरण हम उन दोनों सुसमाचारों में पाते हैं। लेकिन योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। प्रभु के इस दुनिया में आने के उस महान रहस्य को इस वाक्य के द्वारा संत योहन प्रकट करते हैं। आइए हम इस रहस्य को हृदय में संचित रखते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लें। अपने अंतःकरण को जांच कर देखें कि हम कहाँ तक इस मिसा बलिदान के लिए योग्य है। हमारी कमजोरियों त्रुटियों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्यमरियों से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करें। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सहभागी बन जाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और शुद्ध करे, आपकी ओर से प्रभु का वचन सुना सके, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 10 से 14। कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह संदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी न्यायप्रियता का बखान किया। मैंने तेरे प्रेम और तेरे सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 4 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन 2007 में पुण्य गुरुवार के दिन प्रवचन देते समय संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने एक कहानी सुनाई। कहा कि रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, जिसमें एक कठोर राजा पुरोहितों को बुलाते हैं, याचकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे ईश्वर का एहसास करा दो, ईश्वर का अनुभव करा दो। और पुरोहित
नहीं जानते थे कि अब क्या करें, राजा को ईश्वर का अनुभव कैसे कराएंगे। तो उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। तो कहानी में कहा गया है एक गडेरिया आया और राजा के सामने वो खड़ा हो गया। राजा से कहा, मैं आपको ईश्वर का एहसास कराऊंगा। तो राजा ने मान लिया। तो उस गडेरिये ने राजा से कहा, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आप अपना कपड़ा उतार के मुझे दे दो और मैं मेरा कपड़ा उतार कर आपको दे दूंगा। आप मेरा कपड़ा पहनेंगे और आपका कपड़ा मैं पहनूंगा। राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वे ईश्वर का एहसास करना, ईश्वर का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मान लिया। और राजा ने उस गडेरिये के कपड़े को पहन लिया और गडेरिये ने राजा के कपड़ों को पहनने के बाद उस लड़के ने, उस गडेरिये ने राजा से कहा, प्रभु ईश्वर यही करते हैं, हमारे बीच हमारे जैसे बनकर प्रभु आते हैं और इसी को आज के दिन हम मनाते हैं, ईश्वर का देहधारण। ईश्वर आदर्श रहते हैं, ईश्वर का कुछ रूप नहीं है, लेकिन हमारे बीच हमें अपने प्यार का एहसास कराने के लिए हमारे जैसा एक मानव बनकर आते हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु के जन्म के संदेश को लेकर गाब्रियल दूत माँ मरियम के पास, कुंवारी मरियम के पास आते हैं। और जब ईश्वर आते हैं, मनुष्य को आदर देते हुए आते हैं। इसके विषय में अगर आप प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर बताया गया कि ईश्वर किस प्रकार हमारे पास आते हैं, हमारा आदर करते हुए वे हमारे पास आते हैं। प्रकाशना 3:20 वचन कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जिनका हम आदर करते हैं वहाँ हम द्वार के सामने आकर खटखटाते हैं। लेकिन शैतान इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। शैतान किसी का आदर नहीं करता। शैतान कहीं किसी के दरवाजे पे जाके नहीं खटखटाता है, वह तुरंत खुश जाता है। थोड़ा सा खुला दिखेगा, वहाँ से वो घुस जाएगा। तो शैतान किसी का आदर नहीं करता, बल्कि ईश्वर सबके आदर करते हैं। और इसीलिए इस दुनिया में आते समय भी महामरियम का और सब लोगों का आदर करते हुए प्रभु ईश्वर उस दुनिया में आते हैं। इसलिए अपने दूत को भेजते हैं महामरियम के पास। ईश्वर इस दुनिया में आना चाहते हैं। उनको चाहिए एक कुंवारी से वे जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन इस कुंवारी को भी स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि ईश्वर इस कुंवारी का आदर करते हैं। और इसलिए स्वर्गदूत आकर यह संदेश कुंवारी मरियम के सामने सुनाते हैं। अगर कुंवारी मरियम हाँ कहेंगी तब देहधारण हो जाएगा। ईश्वर उनके अंदर, उनके खोख में उत्पन्न होंगे, प्रभु यीशु। ये एक रहस्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मिसा बलिदान के शुरुआत में, ये एक रहस्य है, क्योंकि ये ईश्वर का इस दुनिया में जन्म है। ये इस पुत्र की शुरुआत नहीं है। हम जानते हैं प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है और अनंत काल से वो जीवित है। ईश्वर का आदि अनादि से वे रहते हैं। ईश्वर का आदि नहीं है
अंत नहीं है, अनादि है, अनंत है। और इसीलिए अनादि अनंत ईश्वर हमारे बीच में आते हैं। कभी कभी पवित्र वचन कहता है प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। स्वर्ग से उतरना प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है, स्वर्ग से उतरना। संत योहन कहते हैं शब्द ने शरीर धारण किया। शब्द का शरीर धारण, शब्द पहले से है। इसके विषय में संत योहन अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 1 में कहते हैं आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और वाक्य 14 में शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। देह धारण का रहस्य हमारे सामने है। इस रहस्य को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए प्रभु जब योजना बनाते हैं, ईश्वर योजना बनाते हैं, उस योजना से जुड़े हुए सब लोगों को आदर करते हुए उनकी अनुमति के लिए रुक जाते हैं। आदम और हेवा जब इस दुनिया में आए थे और उनको भी ईश्वर की आज्ञा मिली थी, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने पाप किया। और यीशु नया मनुष्य है, आदम की जगह पर आए हुए हैं। अगर आदम ने पाप किया तो उस पाप को मिटाने के लिए दूसरा मनुष्य यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आते हैं। और प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आते हैं क्या कहते हैं? आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा मैं तेरी, हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। आदम ने ईश्वर की इच्छा को टुकरा दिया था, लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आते हैं उन्होंने कहा मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, आज्ञाओं का पालन करने के लिए। तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हैं, प्रभु स्वयं हाँ कहते हैं, माँ मरियम हाँ कहती है, संत यूसुफ हाँ कहते हैं। तो इस प्रकार उनसे जुड़े हुए सब लोग हाँ कहकर ईश्वर को स्वीकार करते हैं। आज भी जब प्रभु हमारे बीच में आना चाहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे परिवारों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यीशु इस प्रकार हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहते हैं। अगर हम हाँ कहेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, तो प्रभु आएंगे, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बदल डालेंगे, हमें उनका एहसास कराएंगे, अपना अनुभव कराएंगे। तो आइए यही कृपा मांगते हुए इस मिसा बलिदान में हम भाग लें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ
और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान परम पिता, मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक अपनी कलीसिया की भेंट स्वीकार कर हम विश्वास करते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र के दयाधारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा कर कि हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके, उन्हीं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुंवारी को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में क्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन सर्वशक्तिमान प्रभु पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर अदिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्व शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।